जस्ट अ सेकंड। हाँ। ओके। यस मैम, हाँ जी। साउंड आ रहा यस। हाँ, आ रहा है आपका। ओके। है? सर, मैं जागृति हूँ। एक्चुअली मैं लॉग्ड इन हूँ रोहन के अकाउंट से, बट ही इज बिजी इन अनदर मीटिंग। सो मैं ही आपके सेशन मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाउ वी हैव टू डू, या हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो तो फर्स्ट थिंग कि आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ से हैं सर। मैं नागपुर से। नागपुर से, ओके। एंड आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा था मैंने। आप जो है एआई चैटबॉट और एजेंट बिल्डर है ना? हाँ मतलब मतलब एआई से रिलेटेड आपका काम है? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं इंडिया में? हम्म, हाँ इंडिया में। और हैदराबाद ऑटोमेशन? में जॉब हैदराबाद में जॉब करता हूँ मैं, नागपुर से हूँ मैं। अच्छा। तो ये अपने खुद के लिए आप देख रहे हैं लिंक्डइन स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, या फिर आप अपनी कंपनी के लिए? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि ताकि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ऐसा कुछ कर अच्छा, सकूँ। फ्रीलांसिंग। तो ये फ्रीलांसिंग आपको डिजिटल मार्केटिंग में ही करनी है ना? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगे उस हिसाब से। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमको समझना पड़ेगा ना कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट करेंगे। मैं मोस्टली बी टू बी ऑडियंस के लिए। और किस सेक्टर में, किस नीश में आप देख रहे हैं? अभी जैसे मैं मार्केट रिसर्च कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो उस सेक्टर के हम्म। लिए मैं देखता हूँ। तो वही मतलब डिजिटल मार्केटिंग ही मेनली आपका फोटे रहेगा ना? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग मेरा प्रोफेशनल है, मगर मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री है। अच्छा। तो उसमें बी टू बी ऑडियंस हम लोग टारगेट करते हैं। जैसे अच्छा। मैं हाँ। आउटबाउंड में काम करता हूँ, तो आउटबाउंड से लीड जनरेट करता हूँ बी टू बी के लिए। और क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम? रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट। और तो बी टू बी में किस तरह के मतलब वो कोई भी सेक्टर के लोग हो सकते हैं? हाँ, मतलब बी टू आईटी बी भी हो में हर सकते हैं? आप अच्छा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्ट कैसा हम्म। है। हाँ कि जी। मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री मतलब कैसा होता है कि कोई कंपनी को कुछ खासकर ये फॉरेन कंपनी में ज़्यादा होता है, इंडिया में कंसल्टिंग बहुत कम होती है इसकी। तो जैसे किसी कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर उनको मार्केट एक्सपांशन करना है, या फिर कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है उनको, तो या हम्म। फिर कोई कंट्री में उनको अपनी मार्केट एंट्री करवाना है, कोई प्रोडक्ट करवाना है, तो उसके लिए एक रिसर्च पेपर रहता है। तो अच्छा, वो अच्छा। रिसर्च पेपर हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है क्लाइंट को। अच्छा, मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उसका किस तरह से लॉन्च होगा या फिर किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी, ये पूरा आप हाँ A to Z रिसर्च करके फिर आप उनको एक रिसर्च वर्क देते हो और आप बताते हो कि ऐसे ऐसे कंसल्टेंसी टाइप का, राइट? हाँ, कंसल्टिंग टाइप में, मगर वो जो हम लोग वो डेटा भेजते हैं उनको, वो स्ट्रेटेजी नहीं रहती, वो एक रिसर्च रहता है कि रिसर्च। पहले उसके उसके कॉम्पिटिटर थे जो पहले कितना 5 साल में उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, कैसा किया, तो कितना रेवेन्यू रहा, सेल रहा, फिर आगे का 5 साल कैसा रहने वाला है। अच्छा। ये वो सब ठीक है, ठीक है। एनालिसिस करके फिर देते हैं। पूरा रिसर्च एनालिसिस, ठीक है। हाँ। तो अभी आपका कुछ है टिकट साइज वगैरह की सोचा है? कैसे आप मतलब रखेंगे, कितना चार्ज करेंगे? टिकट साइज तो उसका रहता है $1000, $2000, $3000 ऐसा। ओके। ठीक है। ठीक है, मैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर आप मेरे को पूछ लेना, आपको जो भी क्वेरी रहेगी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। ये आपका प्रोफाइल है, मैं देखा था, ठीक है। इसमें राइट। आई थिंक आप उतना एक्टिव नहीं है ना इस पे, लिंक्डइन पे?
हाँ, अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, अभी मतलब कोई भी आपने फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट किया है? फ्रीलांसिंग अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब मैं अभी अच्छा। ये काम जो अभी लिंक्डइन ये जो सीखूँगा या जो आप बताएँगे, उसको मैं ऐज़ अ अपने बिज़नेस पे ही इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये आपको मतलब एक्चुअली मैं क्या समझना चाह रही हूँ कि ये आपको सीखना है लिंक्डइन कैसे वर्क करता है, या फिर आपको पैकेज लेना है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए? नहीं, पैकेज-वैकेज नहीं है, आप प्रोसेस बताइए आपका क्या है, क्या नहीं, उसके हिसाब से फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। ये हमारा 4 स्टेप है, ठीक है। हुँ, इसमें हम सबसे हुँ, पहला जो हमारा होता है उसमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिसमें कि हम जैसे आपका प्रोफाइल है ना ऑप्टिमाइज नहीं है, मैं देख रही हूँ, मतलब उस हिसाब ओके। से ये बना हुआ नहीं है कि कोई अगर आता है आपके प्रोफाइल में तो उसको रेलिवेंट हुँ, एक्ट मतलब एक्टिविटी रेलिवेंट दिखनी चाहिए, सो दैट कि वो समझे कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और कितने एक्टिव हो हुँ, आप। वो चीज जैसे अभी मैं ओके। हुँ, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग मेरे को बताया, बट यहाँ पर है ना एआई चैटबॉट और एजेंट बिल्डर लिखा हुआ है, सो इससे हुँ, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुँ, आ रहा है। तो वो उसको ओके। प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए अ, हम आपका हुँ, प्रोफाइल इम्प्रूव ऑप्टिमाइज ताकि इनबाउंड लीड्स के लिए, बेसिकली ये इनबाउंड लीड्स के लिए होता है, ठीक है। ओके, ओके। फिर दूसरा है कंटेंट हुँ, एंड विजिबिलिटी। कंटेंट एंड विजिबिलिटी एज इन की पोस्टिंग, और पोस्टिंग इस तरह हुँ, से हो कि उस पे विजिबिलिटी आए, है ना। जैसे हुँ, मैं एक क्लाइंट का दिखाती हूँ आपको। इनका हम कंटेंट पोस्टिंग डेली करते हैं, ठीक है। हुँ, हुँ। और आप लोग करते हो? हाँ, विद ग्राफिक, ठीक है। ओके, दिखाइए। ये हमारे हुँ, ग्राफिक्स इस तरह के हैं, होते हैं। वो हुँ, डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस है, हुँ, उस हिसाब से हम कंटेंट वगैरह बना के पोस्ट करते हैं, ताकि वही जब कोई आए तो उसको समझ में आ जाए हुँ, कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं आपको एक हुँ, चीज दिखाती हूँ इधर कि विजिबिलिटी जो है वो पास्ट 7 डेज में 4000 है, और मैं अगर पास्ट 90 डेज का दिखाऊं आपको हुँ, तो ये 1,25,000 है ना। तो हमारा कंटेंट इस तरह से ये बनता है कि इम्प्रेशन है। हाँ, इम्प्रेशंस इस तरह के हैं, और मेंबर्स रीच्ड है इतने, हुँ, ठीक है। मतलब 125 ठीक। में 63% जो है 63, सॉरी, 63,000 पीपल जो है वो रीच कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारा कंटेंट एंड विजिबिलिटी होता है, अगेन वही इनबाउंड के लिए, मतलब रीच आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स ही इज गेटिंग हुँ, द बिजनेस। और जो थर्ड स्टेप है उसमें आपके ओके। आईसीपी के अकॉर्डिंग, मतलब आप किसको रीच आउट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम जो है डेटा स्क्रैप करते हैं लिंक्डइन पे, जैसे यहाँ पे सर्च हुँ, करके हुँ, कि आप जैसे आपने बोला ना कि कोई भी हुँ, इंडस्ट्री हो सकती है आपकी, है ना। तो जैसे ई कॉमर्स है हुँ, हुँ, फॉर हुँ, एग्जाम्पल, तो ई हुँ, कॉमर्स में जितने भी लोग इधर आएंगे, इंडिया का हो, यूके का हो, हुँ, ग्लोबल किसी भी कंट्री का हो, तो वो यहाँ से हम डेटा स्क्रैप कर लेंगे, हुँ, ठीक है, पीपल में जाके। और अगर आपको बाहर, जैसे आपने बताया कि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, तो इधर से यूएस यूके सेलेक्ट करा, शो रिजल्ट करा, एंड देन ये पूरा डेटा हमने स्क्रैप कर दिया, ठीक है। जो पूरा डेटा स्क्रैप हो गया तो फिर उसके बाद ये हमारा इंटेंट बेस्ड माइनिंग हो गई कि आपके इंटेंट से जो मैच कर रहा है उसका डेटा हमने निकाल लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो वार्म आउटरीच है। इसमें कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये पूरा डेटा, एक एक क्लाइंट का है जो हमने स्क्रैप करा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हुँ, हूँ। जैसे मान लीजिए आपके लिए हमने पूरा डेटा स्क्रैप किया, बट इसमें कौन से हमारे इंटेंट से मैच कर रहे हैं वो हम निकालते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो क्वालिफाई है कि नॉट क्वालिफाइड है या पार्शियली क्वालिफाइड है। तो वो कैसे हम इंटेंट मैच करते हैं, हर एक ये सारे पर्सन का 30 डेज की एक्टिविटी निकालते हैं, उसने 30 डेज में क्या क्या किया है,
एक बार वो निकला तो फिर हम उस हिसाब से उसको पर्सनल आउटरीच करते हैं, पर्सनलाइज मैसेज भेज के, है ना। ठीक है, ये करके और फिर हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां से फिर रिप्लाई आता है। और जो तो ये इनबाउंड, ऑटोमेट होता है क्या क्या? ये ऑटोमेटेड है, हाँ। हमारा सिस्टम है बेसिकली। हाँ। तो इसमें हमारा जो सिग्नल, जैसे इस ये क्लाइंट एआई पार्टनरशिप में, एआई ऑटोमेशन पार्टनरशिप में, तो हमारा सिग्नल इस क्लाइंट के लिए ये है जो ऑटोमेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, या फिर उस तरह की पोस्ट में इंगेज्ड है। तो इस तरह से हम इंटेंट मैच करके आउटरीच एंगल बनाते हैं, क्योंकि हर पर्सन का आउटरीच एंगल अलग होगा। तो एक बार आउटरीच एंगल बनाया तो फिर उसको पर्सनलाइज रीच आउट किया। रीच आउट करके फिर वहां से वो इंटरेस्टेड होते हैं तो आते हैं, और फिर वही, देन यू कैन बुक अ कॉल। और जो हमारा इनबाउंड रहता है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे इसने ये भी लॉजिस्टिक में, तो ये हमारा इनबाउंड, जो हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की थी ना, वहां से ये रिप्लाई आया है कि हेलो अनुज, गुड कनेक्टिंग विथ यू, आई एम विकास फ्रॉम दिस। तो फिर यहाँ से आप अपना टेक ओवर कर लो लीड को। तो बेसिकली ये है हमारा हमारा ये ये है सिस्टम है कि पूरा। इनबाउंड, हाँ, ये पूरा सिस्टम है। सो मैं, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल कनेक्शन, आई एम रीचिंग आउट टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट एक्सप्लोरिंग यू। तो ये सब मतलब दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है। तो आप बताइए, मतलब एग्जैक्टली आप क्या लुक आउट कर रहे हैं, सो दैट कि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ। क्या आप यही यही चीजें सेम देख रहे हैं? प्रोसेस मगर, हाँ। हाँ, मगर यही चीज़ें देख रहा हूँ, मगर ये सेम चीज़ें मैं मतलब मैं बताया आउटबाउंड भी करता हूँ ईमेल मार्केटिंग। तो यही सेम चीज़ें अपन अपोलो से करके उस पे अपोलो से नहीं कर सकते ना, टारगेटिंग। अपोलो में पर्सनलाइज मैसेज नहीं बनाता। नहीं, अब जैसे हम्म ये आपका ईमेल आईडी, जैसे जितने भी, जैसे हम्म, आपने जब वो सर्च किया ना लिंक्डइन पे, हाँ हाँ, लिंक्डइन पे ई कॉमर्स सर्च किया, तो हम्म। वैसे ही सेम क्या होता है कि वो यूआरएल उठा के अपन अपोलो में डालेंगे या एक थर्ड पार्टी ऐप में डालेंगे, तो पूरा ईमेल आईडी स्क्रैप करके दे देता है वो जितने भी वहाँ पे प्रोफाइल आएंगे। तो बिल्कुल करता उसको है फिर वो। हाँ, फिर वो ईमेल आईडी आने के बाद उसको फिर पर्सनलाइज ईमेल वन बाय वन शूट बट करे या हमने, फिर हम एक यहाँ साथ। पे तो क्वालिफिकेशन भी चेक कर रहे हैं ना कि वो कितनी। अब ये 6,000 6,000 लीड्स है, तो हम 6,000 को तो नहीं सेंड हाँ, कर वही पाएंगे हम। वही अभी नहीं, 6,000 नहीं, जैसे अब ई कॉमर्स है, अब ई कॉमर्स में जैसे फाउंडर ढूंढना है तो आप वहाँ डबल कॉलम में फाउंडर लिख दो, तो सिर्फ ई कॉमर्स की कंपनी में जितने फाउंडर है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी, वो डाल दो, तो वो भी फिल्टर वहाँ पे अपन डाल सकते हैं, फिल्टर आउट करेंगे तो अपन। हाँ, मैं समझ गई, बट यहाँ पे जो डिफरेंस हाँ, है ना, मैं वही बता रही हूँ, ये सारा फाउंडर प्रोफाइल है। ठीक है, ये सारा। ओके। ठीक है। इस ये फाउंडर प्रोफाइल में से ये जो है, ये हमने कैटेगरी मतलब बाइफरकेट किया है। क्वालिफाइड। हाँ, क्वालिफाइड मतलब आप देखोगे तो ये सारे ही फाउंडर प्रोफाइल हैं, और इसको हमने बाइफरकेट किया है कि हमारे लिए मैच कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अपोलो से जो आप डेटा निकाल रहे हो उसमें आप ये स्टेप नहीं कर पाते हो। हम डिस्क्वालीफाई भी, कौन तो सा इसी स्टेप? में से हम डिस्क्वालीफाई भी कर रहे हैं, आप देखो। डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन भी हमने इधर लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल with no partnership authority, individual contributor at large IT services firm with no partnership। ठीक है। फिर skip outreach due to weak ICP। तो हम यही 6,000 में से डिस्क्वालिफिकेशन भी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कि हमारा इंटेंट मैच नहीं कर रहा है। तो ये फिर अपोलो क्या नहीं करता, चार्जेस है, अपोलो ये क्या है करता ये? है। हाँ,
इसका जो चार्जेस है वो ऑल 4 स्टेप्स का 30,000 है। 30,000 में मगर मतलब आप ये सब कुछ हम लिंक्डइन आपको का हाँ कंटेंट पॉजिटिव, ये सब ऑप्टिमाइज। हाँ पॉजिटिव लीड आपको लाके दे देंगे। पॉजिटिव लीड मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कैन यू सेंड मी द प्रेजेंटेशन, है ना। यहाँ पे हमने रिप्लाई कर दिया, कॉल बुक हो गया। फिर ये, तो हम आपको पॉजिटिव रिप्लाई तक लाके दे देंगे। फिर आप वहां से कॉल बुक कर लो, यू टेक दैट फॉरवर्ड। चलेगा। फिर हम और कुछ सोशल है मीडिया, बस यही? हाँ लिंक नहीं, इसके मैं दिखा देती हूँ एक और चीज। इसमें इसमें ना हम क्या कहते हैं, हम किस दिन क्या पोस्ट करने वाले हैं उस हिसाब से पूरा पिलर, इस जैसे April 1 को हम क्या कंटेंट पोस्ट करेंगे, उसका आइडिया क्या रहेगा, उसका पिलर क्या रहेगा, उस हिसाब से हम पूरा फॉर्मेट कंटेंट 30 डेज का बना के हाँ कंटेंट कैलेंडर पूरा कैलेंडर। 30 डेज का बना के चलते हैं। और ये आपके पास भी शेयर्ड होता है। बस यू से कि हाँ ये ओके है तो ही ये आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पोस्ट ठीक नहीं है तो उसको कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है। एंड ये एक जो हम इंटेंट वाला जो मैं बता रही थी ना, ये एक है सोशल लिसनिंग। उसमें हम कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट का क्रिप्टो का काम है, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो जो लोगों ने ये कीवर्ड आप देते हो, ठीक है, हम क्वेश्चनायर फिल करवाएंगे, ये कीवर्ड आप दोगे, और इस कीवर्ड पे जो जो लोगों ने एंगेज किया है या रिएक्ट किया है, उनका डेटा हम स्क्रेप करके, वो भी हमारे आईसीपी होते हैं। और उस हिसाब से हम स्टेटस डिसाइड करते हैं कि उसको रीच आउट करना है कि नहीं। दिस इज फॉर द आउटबाउंड। तो ये ओके। सारा स्टेप अपोलो में तो आप मुझे पता है अपोलो कि वहां से तो आप डेटा बस स्क्रैप कर सकते हो, फाउंडर का करना हो या किसी भी लेवल का करना हो। बट ये क्वालिफिकेशन नहीं करता है, मतलब वो आपको मैनुअली आपका टाइम लगा के आपको करना पड़ेगा। वो भी जरूरी नहीं है कि आप कैसे करोगे, लेकिन जब सिस्टम डिजाइन होता है पर्टिकुलरली तो फिर वो वैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, सोचता हूँ इसके बारे में, फिर देखता हूँ, अपडेट करता हूँ। ठीक है। हाँ। आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? नहीं, इसके रिगार्डिंग तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मोस्टली मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे तो अभी जैसे बोले आपने तो समझ ही गया मुझे। हम्म। तो कुछ अगर रहा तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक